आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के 3 प्रमुख एजेंडा रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करना है। पहले 2 एजेंडा पर काम खत्म हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया और 2019 में 370 भी हट गई। अब बारी आती है यूसीसी की। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन यूसीसी बिल पेश किया गया, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। यूसीसी विधेयक पेश करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आइए अब जानते हैं कि यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आर्टिकल 44 के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों का पालन करना है। आपको बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में भी हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानून से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति और उससे जुड़े मामले से संबंधित है। ये पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि मैं ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकता हूं जिनसे साबित होगा कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है, इनके मूल तत्व समान है और पूरे देश में लागू है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सिविल कानून विवाह और उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश किया गया। अब बात आ रही है राजस्थान में पेश करने की। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, क्या यूसीसी बिल पेश करना सही है या गलत है? इस पर आपकी राय जरूर रखिए। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन वसीम और प्रोड्यूसर ज्ञानेंद्र कुमार के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।